इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास का कर्ता है और विश्वास को सिद्ध करने वाला है, पूरा करने वाला है। उसी की ओर हम ताकते रहे। उसने यानी यीशु ने उस आनंद के सामने जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर हमने विश्वास किया है। यह विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है, मसीहा है, जिसने हमारे पापों को उठाया है और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। उसके द्वारा यानी उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं, हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, हम शैतान के बंधन से आज़ाद हो गए हैं और अभी हम अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। यदि हम इस विश्वास में अंत तक बने रहेंगे, दृढ़ इस विश्वास में बने रहेंगे, तो एक दिन यानी धरती का हमारा जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में यानी परमेश्वर के घर में जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर की महिमा में उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो हमारा विश्वास है, इस विश्वास का कर्ता है यीशु मसीह और इस विश्वास को सिद्ध करने वाला, पूरा करने वाला भी यीशु ही है। हमारा सारा विश्वास उसी में है और जो उम्मीद, जो आशा उसने हमें दी है, उसको वो ही पूरा करने जा रहा है। उसने हमें अनंत जीवन का वादा दिया है और वो फंसाएगा नहीं, वो पूरा हो जाएगा। और इसलिए वचन कहता है कि हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमने जिस पर विश्वास किया है और इस विश्वास को जो सिद्ध करने जा रहा है, उस यीशु की ओर ताकते रहो, देखते रहो। अपनी आंखें, अपना मन, अपना हृदय उसकी ओर लगाकर रखो। वजह आगे बताई है, उसने उस आनंद के सामने जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महान योजना के अनुसार धरती पर आया। पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने जो योजना बनाई थी, उस योजना के अनुसार वो इंसान बना, धरती पर आया, धरती के अंधकार में 33 साल रहा और उसने अपने देवत्व के बहुत सारे सबूत दुनिया के सामने रखे और अंत में मनुष्यों के पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो खुद परमेश्वर है, तो भी उसने बहुत दुख सहा, बहुत अपमान सहा। वचन कहता है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। परमेश्वर का पुत्र होकर भी, यानी खुद वो देहधारी परमेश्वर था, तो भी उसका इतना अपमान किया गया, सताया गया, छल किया गया,
यहाँ तक कि उसके ऊपर थूका भी गया, लेकिन वचन कहता है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता न की। प्रभु यीशु को जब क्रूस पर लटकाया गया था, तब उसके दाहिनी ओर और बाएं ओर 2 व्यक्तियों को लटकाया था, और उनको ये दंड इसलिए हुआ था क्योंकि वो चोर थे। लिखा गया है ये चोर होने के कारण उनको ये सज़ा मिली थी कि उनको भी क्रूस पे लटकाया गया था। लेकिन ये दोनों प्रभु के दोनों हाथों पे थे, दाहिने और बाएं, बीच में प्रभु को लटकाया गया था। कितना बड़ा अपमान! उस समय क्रूस पर लटका कर मारा जाना ये एक अपमानास्पद सज़ा होती थी। प्रभु यीशु को 2 चोरों के बीच में लटकाया गया था, दिखाने के लिए कि ये सबसे बड़ा गुनहगार है। उसके दाहिने और बाएं बाजू में तो गुनहगार है ही, पर इसको बीच में लटकाया है क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनहगार है। वचन इसलिए ऐसा कहता है कि उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके, इतना उसका अपमान हो गया, इतना उसको अपमानित किया गया, इतना सताया गया, इतना छल किया गया, परंतु उसने इस सारी बातों की कोई चिंता न करते हुए क्रूस का दुख सहा। क्योंकि पहले वाक्य में ऐसा कहा है, जो आनंद उसके सामने धरा था। उसे मालूम था कि बाद में क्या हो जाएगा, उसे मालूम था कल क्या होगा, उसे मालूम था 1 साल के बाद क्या होगा, उसे मालूम था 2 साल के बाद क्या होगा, उसे ये भी मालूम था 1000 साल के बाद क्या होगा, 2000 साल के बाद क्या होगा। जो आनंद उसके सामने धरा था, उसके कारण उसने लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और वो परमेश्वर पिता के, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है आज के घड़ी यीशु का पता। हम में से हर एक का एड्रेस है ना, पता, एड्रेस, यीशु का पता यहाँ लिखा गया है। वो परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है उसकी ओर देखते रहो, क्योंकि हमें भी वहीं जाना है, हमें भी वहीं पहुंचना है। प्रभु यीशु ने उस आनंद के सामने लज्जा की कोई चिंता नहीं की। प्रभु यीशु जब अपने दुख सहने का समय नजदीक आया था, तब बड़ा व्याकुल हुआ था, परंतु उसे ये मालूम था कि ये सारा दुख खत्म हो जाएगा, मैं क्रूस पे मर जाऊंगा, 3 दिन तक मृत्यु की हालत में रहूंगा, और तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, दोबारा कभी नहीं मरूंगा, तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा, उसके बाद दोबारा नहीं मरूंगा, और मैं युग युग का राजा बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इस्राएल के लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा ये मनुष्य के हाथ से बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, उसका ज्ञान भी बहुत बड़ा है और उसका सामर्थ्य भी बहुत बड़ा है। यदि यही हमारा राजा बन गया तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। हमारे राज्य में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई आंसू नहीं रहेंगे, कोई दुर्बल नहीं होगा, कोई दुष्टात्मा नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके पास बड़ा सामर्थ्य है और इसका ज्ञान भी बहुत बड़ा है। तो ये राजा बन जाएगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। परंतु बाइबल में यूँ लिखा है कि जब यीशु को इस बात का पता चला ये लोग यीशु को राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ से चुपके से निकल गया, क्योंकि उसे राजा तो बनना था, परंतु राजा बनने से पहले उसको एक दास बनकर, एक नम्र दास होकर क्रूस पर जान देनी थी। परमेश्वर का मेमना बनकर उसे क्रूस पर बलिदान करना था। वो राजा 3 साल का या 30 साल का नहीं बनने वाला था, वो युग युग का राजा बनने जा रहा था, और उसके लिए पहले उसे अपना बलिदान करना अवश्य था। इसलिए जब प्रभु को पता चला ये लोग मुझे राजा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रभु वहाँ से चुपके से निकल गया।
और उसके बाद कितना दुख, कितना दर्द, कितनी परेशानी, कितना अपमान उसने सहा और अंत में वो क्रूस पे मरा। लेकिन बाइबल कहती है जो आनंद उसके सामने धरा था उसे आगे की बात पता थी। वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जीवित हो गया। 40 दिन तक उसने अपने चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले लोगों को दर्शन देकर इस बात को साबित कर दिया कि अभी वो मरे हुए हालत में नहीं है परंतु जीवित हो गया है। और 40वें दिन उन्हीं लोगों की आंखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आज इस घड़ी कहाँ पर है? बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो राजा है, युग युग का राजा है। परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर वो बैठा हुआ है। इसका मतलब वो जीवित है और सबके ऊपर है। वो जीवित है और सबके ऊपर है। इसका कितना बड़ा सबूत गए 2000 सालों में दुनिया को मिल रहा है। यीशु कहाँ पैदा हो गया? इज़राइल में। कहाँ उसकी मृत्यु हो गई? इज़राइल में। कहाँ वो जीवित हो गया? इज़राइल में। कहाँ, कौन से पहाड़ से वो आसमान में चला गया? इज़राइल के पहाड़ से। वो पैदा हुआ इज़राइल में। उसने अपना सारा काम वहीं किया। वहीं पे उसको मारा गया, वहीं पे वो जीवित हो गया, वहीं पे उसने 40 दिन अपने लोगों को दर्शन दिए और वहीं से वो आसमान में चला गया। ये सारी घटना है इज़राइल की। आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं भारत देश में। सबूत ये है क्योंकि वो जिंदा है, वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। यदि कोई मरा होता है तो उसकी कहानी वहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन प्रभु की कहानी ख़त्म नहीं हुई, बढ़ते जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोगों के जीवन की कहानी पर किताबें लिखी गई है। जो बड़े लोग थे, महान लोग थे, जिन्होंने बड़े काम किए, अच्छे काम किए, अच्छी बातें लोगों को सिखाई, उनकी किताबें लिखी गई है, उनका जीवन चरित्र। पर उनकी किताब वहाँ ख़त्म होती है जब उनके मृत्यु का दिन लिखा जाता है। इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, पूरी किताब भरी हुई होती है और अंत में लिखा जाता है ये दिन आ गया जिस दिन उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई और उसके बाद किताब ख़त्म हो जाती है। हर मनुष्य, आप हो या मैं हो या दुनिया का कोई मनुष्य रहे, मृत्यु के बाद जीवन की कहानी खत्म होती है। यीशु मसीह ऐसा धरती का इकलौता मनुष्य है जो मृत्यु के बाद उसके जीवन की कहानी खत्म नहीं हुई, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु के साथ जो भी हो गया सब इज़राइल में हो गया। आज हम 2024 में भारत में बैठे हैं और यीशु का नाम सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पा रहे हैं, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो स्वर्ग में बैठा है और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। कितने सारे लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु तो क्रूस पर मरा, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाएगा? क्योंकि उन्हें यीशु की कहानी यहाँ तक ही पता है कि वो क्रूस पर मरा, आगे की सच्ची कहानी पता नहीं है कि वो मृत्यु की हालत में केवल 3 दिन था और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, आज भी जिंदा है और वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। हम किसी मरे हुए की बात नहीं कर रहे हैं, किसी मरे हुए की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि मरे हुए की बात करते और चर्चा करते तो हमारा बोलना व्यर्थ है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ है, क्योंकि मरा हुआ कभी उसका जवाब नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने मरे हुए को देखा है, उसकी आंखें होती है लेकिन देख नहीं सकता है।
मुंह होता है बोल नहीं सकता है, हाथ होते हैं काम नहीं कर सकता है, पैर होता है चल नहीं सकता है, मरा हुआ तो वैसा होता है। जब हम मर जाएंगे तब हम भी लाश ही बन जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है, वो जिंदा है और वो सबसे ऊपर यानी स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और इसलिए आज हम यहाँ से उसको पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो वहाँ से हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। इतना ही नहीं, वो आत्मा में धरती पे वापस आता है, हमें छूता है, आत्मा के रूप में हमारे भीतर भी प्रवेश करता है और हमें अगुवाई करते रहता है, हमारा मार्गदर्शन करते रहता है और हमें आगे चलाते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, अभी वो तुम्हारे साथ है, बाद में वो तुम्हारे भीतर रहेगा। वो मनुष्य रूप में था, इसलिए वो चेलों को बता रहा था कि अभी वो आत्मा तुम्हारे साथ है। वो देहधारी परमेश्वर था, पर उसे ये कहना था बाद में आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे बीच में रहा करूँगा। और ये हो रहा है। जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। ये परमेश्वर का आत्मा है, ये यीशु का आत्मा है जो हमारे अंदर आता है और हमारे जीवन को सामर्थ्य से और रोशनी से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ आप इतने दूर दूर से यहाँ पे आए हो, यदि कोई आपकी सुनता नहीं है, कोई आपको जवाब नहीं देता है, तो आप यहाँ पर नहीं आते और आपके आने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि यहाँ काम करने वाले कोई मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है। लोग यहाँ गवाही देते हैं, चंगाई हो गई, छुटकारा हो गया, आशीर्वाद मिल गए, समस्या निकल गई, लेकिन ये सारे कामों को करने वाला मनुष्य नहीं है। हम आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाते हैं, इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? हम आपको खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, ऐसे आपकी सेवा कर सकते हैं, परंतु चंगाई देना हमारा काम नहीं है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना हमारा काम नहीं है, अद्भुत काम, संकट से मुक्ति, दुख से मुक्ति, व्यसन से मुक्ति, ये हमारा काम नहीं है, ये यीशु करता है। और यदि वो यहाँ ना होता तो ये काम ना हो जाते, परंतु वो है, जीवित है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। कई महीना पहले एक भाई को यहाँ पे लाया था जिसकी गवाही अजीब गवाही थी। ये भाई बहुत शराबी थे, बहुत यानी बहुत शराबी, यहाँ तक कि उसकी माँ उसके मृत्यु का इंतज़ार कर रही थी कि मर जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। इतना शराबी और शराब की वजह से इतना भयानक बर्ताव करता था कि वे एक जगह पर रह नहीं सकते थे। उसकी माँ ने कहा कि हम जहाँ कहीं रहने को जाते थे, हमको कुछ ही दिनों के अंदर उस मकान को छोड़ना पड़ता था, क्योंकि ये भयानक बर्ताव करता था जिसकी वजह से कोई घर के मालिक हमको रखने के लिए तैयार नहीं होते थे। माँ इतनी परेशान हो गई थी कि ऐसी सोच में थी, ये कब मर जाएगा, जब मर जाएगा तब मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के मन में कुछ अलग ही था। ये भाई की मौसी यहाँ प्रार्थना में आई, आते समय उसे साथ लेकर आई, इसीलिए साथ लाया कि वे बड़े दूर से आए थे, मुझे लगता है पूना से कुछ तो आए थे, और उसे ऐसा लग रहा था मैं अकेले कैसे जाऊंगी, तो इसे साथ लेकर जाती हूँ। वो उस भाई को साथ लेकर आई। जब हमारी प्रार्थना वहाँ पुराने केंद्र में होती थी, वहाँ पर उसको लाया गया, पर वो अंदर नहीं आया, वो अपने मौसी के साथ आया था। मौसी अंदर आके प्रार्थना में बैठी, ये भाई गेट के पास बैठा रहा। मौसी ने कई बार आकर कहा कि तुम भी आकर प्रार्थना में भाग ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है, मुझे ये बातों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मैं भाग नहीं लूँगा। सारी प्रार्थना खत्म हो गई, मौसी अंदर बैठी है, वो वहाँ गेट पे बैठा है। प्रार्थना खत्म हो गई, घर चले गए, और क्या हो गया? उस दिन के बाद ये भाई सारे व्यसन से मुक्त हो गए और उसका जीवन अच्छा बन गया। गवाही देने के लिए ये भाई, उसकी मौसी और माँ भी आई थी। माँ ने खुद कहा कि मैं ये सोचती थी कि कब मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझ पर बड़ी दया की। करीबन कुछ तो 3 साल हो गए हैं
इसने शराब को और बुरे जो नशीली चीज़ें होती है उनको छुआ भी नहीं। परमेश्वर ने इसको पूरा ही पूरा चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंदर जो लोग बैठते हैं और बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर चमत्कार करता है, अद्भुत काम करता है। ये हम देखते हैं, सुनते हैं। पर ये गवाही अलग है। ये भाई अंदर नहीं बैठे थे, ये गेट के पास बैठे थे। पूरी प्रार्थना सभा में उन्होंने भाग नहीं लिया। इसका मतलब ये भी है, एक बार भी अपनी ज़बान से हालेलुया नहीं बोला, एक बार भी तालियां नहीं बजाई, एक भी गाना नहीं गाया, एक पल के लिए भी आंखें बंद करके शायद प्रभु का ध्यान नहीं किया होगा, एक पल के लिए भी नहीं किया होगा, क्योंकि वह अंदर ही आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने सबूत दिया कि वो इस जगह पर मौजूद है और यहाँ पर वो काम कर रहा है। और इसका बड़ा सबूत कि ऐसा मनुष्य जिसने प्रार्थना में भाग तक नहीं लिया था, उसको छुटकारा मिल गया। ये सारे व्यसन के दुष्टात्मा जो उसके अंदर थे वो निकल गए और ये मनुष्य अच्छा बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़राइल से एक बहन अपने यूट्यूब पर प्रार्थना हमेशा देखती है। 2 साल पहले जब वो यहाँ पे आई थी, भारत में आई थी, तब उसने अपने केंद्र को भी भेंट की थी। जब वो यहाँ आई, उसने हम सबके साथ, टीम के साथ बातें की, उसे बहुत अच्छा लगा। वो इज़राइल में अपनी प्रार्थना को देखती थी। वापस उसको जाना था, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर आई। और जब उसने अंत में कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, उसका शरीर कांपने लगा, वो गिर गई, खड़ी नहीं हो पा रही थी। और उसको इतना प्रभु का स्पर्श हो रहा था कि जाते समय भी वहाँ तक वो कांपती कांपती ही जा रही थी। हमारी बहनें उसको सहारा देकर वहाँ तक लेकर गई। ये बहन ने कहा मैंने आज तक बस YouTube पर देखा था, पर आज सचमुच अनुभव किया कि परमेश्वर इस जगह पर काम करता है। मैंने केवल YouTube पर देखा था, पर आज मैंने खुद अनुभव किया कि परमेश्वर यहाँ पर काम करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कितने सारे सबूत गए 2000 वर्ष से दुनिया को दे रहा है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। वचन कहता है वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है, और इसीलिए उसको ताकते रहो, उसकी ओर देखते रहो। आप बड़े मनुष्य की ओर देखते हैं कि नहीं बताओ? कोई बड़ा आदमी आएगा, आप देखते हैं ना, और मन में ये भी विचार आते हैं यदि मैं उसकी जगह पे होता तो। कोई बड़ा मंत्री आएगा, पूरा रास्ता भर जाता है उनको देखने के लिए। हम भी देखते बच्चे की तरह, चाहे हम कितने भी धनवान हो, पर एक बड़ा आदमी आ रहा है तो हम भी देखते एक बच्चे की तरह हम, और मन में विचार आता है एक दिन मैं भी उस जगह पे पहुंच सकता हूँ, एक दिन मैं भी उस जगह पे पहुंच सकती हूँ। मंत्री छोड़ दो, कोई सिनेमा में काम करने वाला एक्टर या एक्ट्रेस आ गई तो भी लोग देखते रहते, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। अंदर से उनका जीवन अलग होता है, वो अलग बात है। हम बस उनको पर्दे पे देखते हैं ना, तो हम कहते बड़ा आदमी है, और लगता है यदि हम भी उनकी जगह पे होते तो। कोई बड़ा धनवान मनुष्य आ गया, बड़ा धनवान मनुष्य, हम उसकी ओर देखते रहते हैं, कितना धनवान है, कितना अमीर है, हम भी उसके जैसे होते तो। हमें ताकना है, देखते रहना है, दुनिया के धनवानों को नहीं, दुनिया के सम्मानित लोगों को नहीं, दुनिया के जाने माने लोगों को नहीं। वचन कहता है हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, उसे देखो, उसकी ओर अपनी आंखें लगा कर रखो, उसका ध्यान करते जाओ, उसका नाम तुम्हारे मुंह में रहे, तुम्हारे दिल में रहे। जब सुबह उठते हैं तुम्हारे मुंह से शब्द निकले प्रभु यीशु धन्यवाद, दोपहर को मुंह से शब्द निकले प्रभु यीशु धन्यवाद, जब आपके हाथ में कोई खाने की चीज आती है मुंह से शब्द निकले प्रभु तुझे धन्यवाद। कभी कभी खाने की हड़बड़ी होती है ना, और अनजाने में मुंह में डाला भी जाता है, तब कम से कम दिल तो बोले प्रभु तुझे धन्यवाद। हमारा विश्वास का कर्ता
और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर दिन रात हम ताकते रहे, दिन रात हमारा ध्यान उसकी ओर लगा रहे। जब संकट आ जाएगा उसको पुकारो, दुख के समय उसको पुकारो, और जब खुशी का समय रहेगा तभी भी उसी का स्मरण करो, उसका धन्यवाद करने के लिए, उसको महिमा करने, उसकी महिमा करने के लिए। खुशी के समय भी उसका स्मरण करो, आनंद के समय भी उसका स्मरण करो। जब बड़ी खुशी से हंसते हैं ना, तब भी प्रभु का धन्यवाद करो, और जब गम का समय है, दुख का समय है, तभी भी प्रभु का स्मरण करो। एक बहन ने गवाही दी थी, मुझे वो गवाही बहुत अच्छी लगती है। वो बहन घर के पहले मंजिल पे थी, अपने बेटे से कुछ बात कर रही थी, और जैसे वो लौट रही थी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। गिरते समय उसने बेटे को पुकारा। बेटा क्या कर सकता है बताओ, बेटा स्वर्गदूत थोड़ा ही है, वो तो बस देख रहा था अपनी माँ को गिरते हुए। माँ गिर गई, नीचे जाकर गिरी, उसकी कमर में बहुत मार लग गया। मुझे लगता है करीबन 1 सप्ताह तक वो बहुत दर्द में थी। पर उस बहन ने गवाही में ऐसे कहा, जब मैं गिर रही थी मैंने जोर से बेटे को पुकारा और धड़ाम से गिर गई। तब मन में ये विचार आया, मैंने इसको बेकार का पुकारा, मैंने तो प्रभु को पुकारना चाहिए था, ये क्या कर सकता है। मेरे मुंह में प्रभु का नाम आना चाहिए था, बेटे का नाम क्यों आ गया, बेटा क्या कर सकता था। और फिर प्रभु का अनुग्रह हो गया, प्रभु ने उसको अच्छा कर दिया। लेकिन जैसे ही धड़ाम से गिर गई उसको स्मरण आ गया, मुझे नाम लेना था, याद करना था, बुलाना था, बेटे को नहीं प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में रहते हुए हमारे सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। आज हम हंसते हैं, कल के बारे में पता नहीं, कल शायद बहुत गुस्से में होंगे, परसों का पता नहीं, परसों शायद और कुछ दुख रहेगा। एक दिन हम हंसते हैं, दूसरे दिन गम में रहते हैं। दुनिया में हमारे सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी कभी हम खाना खाने के लिए बैठे, अचानक कुछ तो फ़ोन आता है, फ़ोन पर से बुरी खबर सुनाई जाती है, हमारा खाने का दिलचस्पी निकल जाती है, खाने का मन भी नहीं होता है। ऐसा है इस धरती का हमारा जीवन, एक पल में खुशी, एक पल में दुख। पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं परसों क्या हो जाएगा। ये जिंदगी ऐसी है, सारे दिन एक समान नहीं रहते हैं, हर समय परिस्थिति समान नहीं रहती है। परंतु जिस पर हमने विश्वास किया है वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी फंसाता नहीं है, वो कभी छोड़ता नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है कि हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। पैस्टर बेनीहीन हमेशा कहा करते थे, केवल यीशु की ओर देखो, बस आपका दिल शांति से भर जाएगा। पूरी जिंदगी आप आराम से जी सकते हो, केवल यीशु की ओर देखते रहो। हालेलुया, हालेलुया। वो अकेला हमारे लिए काफ़ी है, वो मृत्यु से जी उठा है, और हमें भी उसने वचन दिया है, वादा किया है कि हमें भी वो अनंत जीवन देगा। हम शरीर में मर जाएंगे लेकिन आत्मा में उसके साथ जीवित रहेंगे। ये मिट्टी का शरीर खत्म हो जाएगा, इसे खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी का शरीर ये बूढ़ा बन जाता है, बीमार होता है, इसे खत्म होना ही चाहिए। लेकिन हमारे पास वादा है कि हमें स्वर्ग में नया शरीर मिलेगा, जो बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, थकेगा नहीं, और उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारी ज़रूरत को आज पूरा कर सकता है, कल पूरा कर सकता है, मरते दम तक वो हमें सहारा दे सकता है, और मरने के बाद भी वो ही हमारा सच्चा सहारा है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। उसने अपने चेलों से कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो स्वर्ग में उसके लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और उसने आगे ये भी कहा है, मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा वादा है। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे
के साथ रहो। और यीशु है कहाँ? बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। आपको वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, और इसीलिए संसार की ओर मत देखते रहो। ये संसार दुखों से भरा है, अंधकार से भरा है। हर दिन हर पल अपना ध्यान यीशु की ओर लगा कर रखो, अपने मन को यीशु की ओर लगा कर रखो। बहुत प्रार्थना करो। आप हर शुक्रवार प्रार्थना में आते हैं, अच्छी बात है, इसे छोड़ना नहीं है। हमेशा प्रार्थना में आते रहो। यूट्यूब पर भी प्रार्थना में प्रवचन सुनते रहो, प्रार्थना में भाग लेते रहो, और इससे भी आगे बढ़कर खुद प्रभु की मौजूदगी में बैठकर उसके पास प्रार्थना करते रहो। प्रभु हमारा बाप है, आप उसके बच्चे हैं। तो एक बाप जैसे अपने बच्चों के साथ बात करता है, वैसा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन प्रभु के साथ बोलते रहो, प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो। बाइबिल के द्वारा परमेश्वर के मन को, उसके मार्ग को, उसकी योजना को बहुत अच्छे से जान जाओगे। इस वचनों को ग्रहण करो ताकि आत्मा मजबूत बनती जाएगी। अपना सारा तन मन यीशु की ओर लगा कर रखो। दुनिया में संकट का समय आए या दुख का समय आए, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितनी भी बड़ी आंधी होने दो, प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य खड़ा रहेगा। और एक दिन वो जहां पर है वहां हम भी पहुंच जाएंगे और अनंत काल उसकी महिमा में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।